हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के पास एक तो प्रोग्रेस लेके आया हूँ पीपीईस की, कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ और कहाँ तक मेरा ये काम पहुँचा है। और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बताऊँ कि अब तक कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है, क्या क्या काम हम कर चुके हैं और क्या क्या हम प्लान हमारा पाइपलाइन में है। सो होपफुली आज आई थिंक वी स्टार्टेड ऑन 27th of March and today is almost a month, 25th of March है। तो हमने अप्रैल है, 25th of April है, तो हमने तकरीबन एक महीना गुजारा है इसमें। और हमने 3 यूनिट में आकर 3 यूनिट हमने ऑन किया इसके लिए, और तीनों यूनिट में हमने काम किया। और तकरीबन हमने 5000 प्लान किए थे पीपीई। तो ऑलमोस्ट वी आर वेरी क्लोज टू 5000 प्रोडक्शन लिमिट। और ये हमारा जो बेसिकली प्रोजेक्ट था पीपीई का, वो हम तकरीबन ख़त्म कर चुके हैं। बट हमने अभी तक किसी को भी इसका अभी तक हमने किसी से भी इसके लिए कोई डोनेशन नहीं ली है। और हमने अभी तक किसी से इसके लिए डोनेशन भी नहीं ली, और अभी तक कोई भी ऐसी हमने चीज़ नहीं की है जिसमें कि हमें आ सर। सर तो कैसे हैं आप? कैसे हैं सर आप? सर मैं सर अपनी मैं अपनी आज आज दोस्तों को ये बता भी रहा था, हमारे साथ इस वक्त यासिर हैं, और यासिर ने हमें ज्वाइन किया है। मैं अपनी प्रोग्रेस शायद आपको बाद में भी दे दूं या बीच में भी दे दूं, मैं क्या काम कर चुका हूं और क्या करने वाला हूं, लेकिन इनके बारे में ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है मेरे दोस्त। इन्होंने माशाल्लाह नहीं, जब लेकिन मैंने ये लेकिन आप तारुफ कराइए। ये इनका तारुफ मैं इस तरह करा सकता हूँ कि मैंने इनको स्ट्रगल करते हुए देखा और रॉकस्टार बनते हुए भी देखा, तो कोई ऐसा डिफरेंस आया नहीं है इनके। इनका तारुफ इस तरह किया जा सकता है, जो मैंने कहा ना कि ये अच्छे दोस्त तो हैं ही, लेकिन ये आपके लिए मैंने एक लाइन कही थी आज अपने वीडियो पे पोस्ट की। मैंने कहा कि अच्छे दोस्त तो है ही, और काफी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये एक वो दोस्त भी हैं जो जब भी कोई नेकी का काम आता है तो सबसे आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या वजह है यासर? सर नहीं, वो एक तो आपके साथ ताल्लुक ही इस तरह का है कि अच्छा काम हो, आप बुरे काम तो करते ही नहीं है। मैं आपका फैन इसी बात से हूँ कि कराची में ग्रीनरी को लेके हो या सफाई को लेके हो या मॉन्यूमेंट्स को लेके हो, तो या इवन आपके जो प्रोडक्ट के बिलबोर्ड्स हैं वो इतने स्टाइलिश होते हैं कि वो शहर को मजीद खूबसूरत बनाते हैं। थैंक यू। तो बट ये आपके ये सारे आपके काम बारे में है प्रोग्राम सर, ये आपके बारे में है, आपकी सर नहीं, तारीफों के ये बारे में। प्रोग्राम ये प्रोग्राम किसी के बारे में नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके लिए क्यों खास हो जाता है, क्योंकि आपकी मेहमान नवाजी के बारे में सब कहेंगे कि हाँ, बहुत सख्त मेहमान नवाज है। तो ऐसे दोस्त जो होते हैं बड़े कम होते हैं, जो मुसीबत में या मुश्किल वक्त में जिनको आप कॉल कर सके। तो आप उनमें से एक हैं कि आप थैंक यू, याद किया जा थैंक यू। सकता है। दो कि कभी ऐसा कोई वक्त आया नहीं, लेकिन एक उम्मीद होती है इंसान को किसी से। अल्लाह ना करे, लेकिन हाँ। ऑब्वियसली हम भी आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं। मैं तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने तो ये जब यासिर मैंने जब इनिशिएटिव स्टार्ट किया ना, सो पता नहीं क्यों अब मैं आपको सच्ची बात बता दूं, पहला शख्स जब मुझे हेल्प की जरूरत पड़ी, जब मुझे इस इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाना पड़ा, और थोड़ी सी मुझे पता नहीं क्यों मैं बहुत दिनों तक कर रहा था ना, तो मैं थोड़ा सा घबरा भी गया था। एक तो लोगों की अप्रिसिएशन, प्लस मुझे लग रहा था कि ये मेडिकल की चीज है ना, और मेरी बेसिक एजुकेशन नहीं है। तो मुझे लग रहा था यार मैं तो इसमें फंस जाऊं, अल्लाह ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं तो फंस जाऊंगा इसमें। सो मुझे अपने दोस्तों में सबसे पहले तुम याद है, सीरियसली। हालांकि हमारी दोस्ती बहुत पुरानी नहीं है, हमारी दोस्ती अनवर साहब के यहाँ हुई है, अनवर मकसूद साहब के यहाँ, तुम्हें याद होगा। लेकिन यार मुझे तुम याद है, और मैंने तुम्हें वॉइस नोट किया, मुझे अभी तक याद है, विद इन फ्यू सेकंड्स तुम्हारा भी वॉइस नोट पलट के आ गया। तो मैंने कहा यार ठीक है। फिर एक तरह हौसला बनता गया, वो वाला सीन हुआ। क्योंकि तो वो मुझे ना, देखा वो फिर। मैंने अपनी उसमें वीडियो में भी शायद कही थी ये लाइन के, हम सब मुफ्त में खराज तहसीन पेश किए जा रहे हैं उन लोगों को, और हम उन्हें वो यूजफुल गेयर्स नहीं दे रहे जिनकी उन्हें जरूरत है। सही। मतलब ये ऐसा ही है कि हम एक भूखे को कहें कि यार क्या तुम्हारी जुर्रतमंदी है, मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूँ। अरे उसे खाना पेश करो जो जरूरत है उसे। तो वो आप कर रहे थे काम, और मुझे तो आइडिया पे बहुत, मैंने शायद पहले भी कहा था मैसेज में भी, कि मुझे आइडिया पे बड़ा
मैं खुश यासिर, भी आपको हूँ लोग और मैं पाकिस्तानी jealous हीरो भी और हूँ। आपकी तारीफें करे जा रहे हैं यार, मैं सुने जा रहा हूँ, कोई यूके से कर रहा है और कोई कहीं से कर रहा है, तो हम तो आपको दोस्तों की तरह ट्रीट करते हैं, और ये तो यहाँ पर आपके ऊपर तारीफों के गुन गा रहे हैं लोग बैठे हुए कमेंट्स में। हाँ, ये तो या, फैंस है, प्यार करते हैं, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं ना, ये बड़ा बहुत बड़ा काम है। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि मुझे खुशी भी हुई और मुझे जेलसी भी हुई। मैंने कहा यार ये आइडिया कैसे मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये कितनी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी देखने में आपको लगता हो शायद, कि यार ये डॉक्टर ने सही जो कपड़े पहने हैं तो पता नहीं किस रॉकेट साइज से बने होंगे। तो जब हमने बनाए तो हमें अंदाजा हुआ कि यार ये उतना मुश्किल काम नहीं है। ये तो सही घर में बात है। कोई औरत भी बना सकती है, कोई अम्मी, खाला, बहन, कोई भी बना सकता है उसे। अच्छा, आज की तो डेट में तकरीबन 200 फैक्ट्रीज चल रही हैं कराची में, पाकिस्तान में, जो कि ये स्टिच कर रही हैं उन, और हम काफी तरह फैक्ट्रीज को गाइडलाइन दे रहे हैं अपने यूट्यूब के चैनल के थ्रू, कैसे आप स्टिच कर सकते हैं। आई थिंक उस वक्त एक भी फैक्ट्री ऑन नहीं थी जब हमने स्टार्ट किया था, और कई हजार घरों में ये काम हो रहा है, और कई लोगों ने, अब आपको, जब आप अपना फेसबुक ही स्क्रॉल करेंगे ना, तो आपको ये चीजें बिकती हुई नजर आएंगी। उस हाँ, जमाने में जब हमने स्टार्ट किया था तो ये बिक नहीं रही थी, अब तो इसकी कंपनीज बन गई हैं, लोग प्रोफेशनली से सेल कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, बहुत पैसे भी कमा रहे हैं और काम भी हो रहा है। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे आइडिया इसलिए आया था आपको साथ मिलाने का भी, कि मैंने इकरा को देखा था कि इकरा तुम्हारे लिए स्टिच कर रही थी सूट, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ये काम भी हो सकता है घर पे। और वो आइडिया घर पे स्टिच करने का, वो आइडिया तुम दोनों के तरफ से मुझे मिला था, अरे वाह तो वाह। इसलिए मैंने कहा था स्टार्ट ही यहीं से होना चाहिए, क्योंकि कभी मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों के घर में एक और मुझे अभी तक याद है वो इकरा की सिलाई मशीन और सारी चीजें जो तुमने पोस्ट लगाई थी, तो मैंने उसको देखा था, मैंने कहा यार ये काम तो घर पे भी हो सकता है। बल्कि मैंने अपने टेलर से भी पूछा, मैं कहा यार ये काम घर पे हो सकता है, उसने कहा सर ये हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने कहा पहला शिकार तो मेरा आप ही है इसमें, जब आपसे इंस्पिरेशन मिली है तो। ये तो मैं अपनी जलन वापस लेता हूँ, फिर इसका मतलब इस आइडिया हाँ, में मेरा तो था मैं, कहीं ना बहुत बड़ा कहीं। हाथ है, मैं आपको बता रहा हूँ, वरना मैं अगर किसी किसी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी किसी मॉडल से या किसी फिल्म स्टार से या किसी ड्रामा एक्टर से, जैसे अदनान सिद्दीकी हो गए, कभी मैंने सोचा ही नहीं। अदनान भी बाद में आया, अदनान ने भी बल्कि स्टेज किया, हुमायूं यहाँ पर चल के आया, तो हमारे तो सारे दोस्त ही आप ही की तरह हैं। तो वो मेरे जहन में नहीं था कि किसी के घर में ऐसी मशीन पड़ी हो, हालांकि मेरी अम्मी के पास भी ऐसी मशीन है, आप यकीन करें। तो तो मुझे ये जहन में आइडिया उस पोस्ट से आया आपकी देख के, और उसमें मैंने लाइक भी किया और मुझे मजा भी आया, फिर मैंने कहा यार ये आइडिया फ्लोट कर सकते हैं। तो ये आइडिया मैंने आज पहली दफा आपको खुद भी बताया कि आइडिया कहाँ से आया मुझे। नहीं नहीं, ये तो जो बाकी नाम आपने लिए तो बड़े लोग हैं, हुमायूं सईद और नान हाँ सिद्दीकी, ये यार, लोग तो इस तरह के कामों में सबसे आगे होते हैं। एग्जैक्टली। जो ये जिस लॉट की आप बात कर रहे हैं ना, जो हमारे सीनियर्स हैं, इनमें सबसे अच्छी बात ये है, आप शायद ज्यादा बेहतर जानते होंगे, कि जितने ये वाले एक्टर्स और सिंगर्स और मॉडल्स हैं, ये कभी इनकी वो वाली सोच नहीं होगी कि ये पता नहीं हमें करना चाहिए नहीं, ये ट्रेंड नहीं नहीं, ट्रेंड में है, अदनान बाद के में साथ तो है। खास तौर पे, अदनान तो खास तौर पे सही है और ये हुमायूं भी बिल्कुल, सेम इसी तरह हाँ, का है। ये लोग बिल्कुल इस पे नहीं आते कि हम किसके लिए कर रहे हैं या कौन है वो, उसमें कोई ब्रांड है या नहीं है। ये तो बिल्कुल तो ये सारी चीजें मैं भी इन्हीं से सीखता हूँ कि बड़े दिल के ये अदाकार बड़ा हैं, दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत एक बड़े। बात बताऊं, वैसे नॉर्मली अगर कभी होता है ना, तो मैं तुम्हें ऑनेस्ट बताता हूँ ना, कभी होता है तो हम ये कहते हैं कि इसकी यार मुझे ये काम है, तो मेरी कुलीग्स हैं समझ लो, या मॉडल होते हैं या सेलिब्रिटीज होते हैं, उनको उनको हमें कन्विंस करना पड़ता है कि यार ये मेरा काम कर लो, यार ये सूट पहन लो, अच्छा चलो ये पोस्ट कर दो। तो फॉर दिस रीजन मैं बता रहा हूँ, मुझे स्टॉप करना पड़ा। आप 4-5 लोगों से स्टार्ट किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे दोस्तों के खुद कॉल आए कि मेरे यहाँ भेजो, मेरे पास मशीन नहीं है, मैं किसी से मशीन बोरो कर लूंगी, मैं किसी से मशीन वो कर लूंगी, तुम्हारा कॉज अच्छा है, तुम ये मुझे भेजो। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मेरी तो आदत ही नहीं है कि किसी से कोई बात कहूँ यार करने की, लेकिन इतने लोगों का खुद ही आया और खुद ही आगे बढ़ते गए और कारवां बनता गया, इस तरह चीजें चलती हैं। ये मैं बता रहा हूँ, कॉज ही इतनी अच्छी थी, अच्छी है इनफैक्ट। और मैं तो ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आप इतने जब हम मिलते हैं तो बड़े मजेदार आदमी तो है ही, लेकिन ये जो आइडियाज आपके पास आते हैं, जैसे अभी मैं बीच जा रहा था, परसों हम दो दोस्त बीच चले गए अपने कुत्तों को लेके, तो वहां आगे जाके हमने देखा आपका एक वो साइकिल और वो लगी हुई थी। ओके ओके, एक वो हाँ, फिश राउंड अबाउट भी मैं हाँ, मेंटेन कर रहा हूँ वहां पर, फिश राउंड बिल्कुल, अबाउट मेरा फेवरेट है वो, हाँ, बिकॉज वो वजह क्या, हमने वो टूटी
टूटी हुई मिली थी और मैं भी साइकिलिंग ही कर रहा था उस जमाने में, जब मैं अपने एक हाँ, दोस्त के साथ साइकिलिंग कर रहा था, वो डीसी वेस्ट को जानता था। उस मैंने कहा यार ये टूटी हुई राउंड अबाउट मुझे दिला दो, मैं इसको सही कर दूंगा। पड़ी हुई थी जमीन पे फिश। मैंने कहा यार मुझे दिला दो। वो कहते पागल वागल तो नहीं है? मैं कह लगा नहीं है, कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा यार मुझे दिला दो तो मैं कर लूंगा इसको। तो कहता है नहीं 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 यार ये नहीं करो। लेकिन खैर विद इन 2 डेज उसने मुझे वो राउंड अबाउट दिला दिया फॉर नेक्स्ट 10 years, और मैंने उसको मेंटेन किया और वो फिश सही हो गई। और अभी साइकिल राउंड अबाउट है और 2-3 और राउंड अबाउट, लाइक 13 राउंड अबाउट वहां पर हम कर रहे हैं तकरीबन वेस्ट में। वेरी तो खूबसूरत। ग्रीन का। देखिए ना वो दो तलवार जो है वो कितना प्यारा हो गया है। उस पे मैं देखता था जब शाम को वो क्या नाम है, ग्रीनरी उस पे फाउंटेन फाउंटेन वगैरह। सही। सही फाउंटेन बात है। वगैरह चल रही है, तो वो अच्छी लगती है। आप वहां से गाड़ी घुमा रहे होते हैं, आपको एक ठंडी सी हवा का झोंका आ जाता है, कुछ थोड़ी पौधों नहीं की नहीं यार, खुशबू आ सब जाती देखो यासर, सभी है, बड़ी लोग अपने जरूरी उस पे चीज है। कर रहे हैं। मैंने आपका एक कॉज देखा जो थर में जाके तुम कर रहे थे यार, आई वाज एक सरप्राइज कि वो जो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वो औरत कभी मटका अपने कमर पे रख के ले जाती है और डिसेबल हो जाती है। और मैं देखा कि एक छोटा सा चीज से मूव करते हैं आप, और आज तक भी मैं सोचता हूँ कि यार वो मैं कुछ डोनेट कर सकूं, कहीं से ला सकूं। तो हर आदमी अपने तौर पे कर रहा है। बस ये होता है कि जैसे कल मैं शहर, वो भी एक मेरी दोस्त है। किसी किसी की चीज थी, हम तो साथ चले थे सिर्फ। सर आगे ये वो बहुत बड़ी बात होती है यार, आपको आइडिया नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है फॉर मी। मुझे अगर कोई कहे ना कि अपने इनिशिएटिव में, एक तो मेरा क्रेडिट कम आएगा, इनिशिएटिव में घुसना और इन्वॉल्व होना ये बहुत बड़ी चीज है। मैं कहता हूँ आप लोगों की ज्यादा बड़ापन है कि आप लोग आगे बढ़ के इसमें इनिशिएटिव में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उस दिन मुझे, हमारा तुम्हें कुछ पता है जा मुझे ही वीडियो, हमारा कुछ जा ही नहीं रहा उसमें जा रहे ज्यादा। सर जा रहे। मुझे सर लगता है एक कि बहुत लोगों की है जो बहुत बड़ा सोच रहे कॉज है। हैं बहुत जीरो से। मुझे तो मैं तो जलता हूँ कि मुझे अगर वो कॉज मिले तो मैं जाके किसी तरह एंटर हो जाऊं आपकी तरह और कहूँ थर में मैं भी जाके काम करूंगा, उन औरतों को यार वैसे वो चीज। वैसे ये अगर जैसे थोड़ा हालात थोड़े बेहतर होते हैं तो हमें हम्म, जाना चाहिए था। मैं रेडी हूँ, मैं हमेशा से अवेलेबल हूँ इस काम के क्योंकि लिए। मैंने ना और वहाँ पे दो तीन चीजें देखी हैं। पानी तो वहाँ है, कमी है, और उस हम्म, पानी के ऊपर बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। 8,000 गांव है वहाँ पे, और हर हम्म, गांव को एक कुआं मैसर है, जो कि काफी दूर है। और कभी कभी कुछ कुएं ऐसे हैं जो सूख चुके हैं, तो 8,000 में से कुछ कुएं सूखे हुए भी हैं। ओ तो माय गॉड। 2 से 3 लाख के दरमियान एक कुआं खुद जाता है विद सोलर पैनल और उस मोटर के साथ, तो पानी उसमें से बाहर आना शुरू हो जाता है। तो वो भी बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो चीज मैंने देखी, वो हिंदू कम्युनिटी है मोस्टली, और वो वहाँ जो बहुत औरतें हैं उनके कपड़े फटे हुए हैं, भाई। क्योंकि वो ज्यादा ड्रेसेस तो उनके पास शायद होते नहीं, वो झोपड़ियों में रहते हैं। तो वो धूप इतनी सख्त है कि शायद वो धो के जब रखते होंगे तो वो धूप से वो कमजोर हो जाता हो। तो वो बहुत ज्यादा लोगों के कपड़े फटे हुए मैंने देखे वहां पे। जूते फैब्रिक नहीं है फैब्रिक उनके पास, चप्पलें फैब्रिक नहीं की है। भी क्वालिटी ऐसी नहीं होती होगी ना कि बिल्कुल जिसको वो बार बार आप सस्टेन कर सकें, और कलर्स पत्थरों पे। बड़े अच्छे होते हैं, बड़ा कढ़ाई वढ़ाई सब कुछ होता है, लेकिन वो मेरे ख्याल क्वालिटी नहीं है, या वो तो काफी चीजें ऐसी हैं जिन पे काम हो सकता है। एजुकेशन तो शायद उनके लिए बहुत आखिरी चीज हो जो की जा सकती हो, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक चीजें ही नहीं उनके पास है अभी। मतलब जो पानी वो पी रहे हैं, वो पीने के बाद कोई बैठ नहीं सकता थोड़ी देर, वो पड़ेगा क्या। तो वो बेसिक चीजें अगर उनकी तो बेसिक ये नेसेसिटी में आपका डालेंगे। शुरू से शौक था इन चीजों में इन्वॉल्व होने का तुम्हारा, या ये तुम्हें जरा ये स्टार बनने के बाद लगा कि यार ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक तो सही अभी से अभी बता दे यार, अभी तक सही से स्टार बता। अभी तक स्टार बनने के प्रोसेस में है, तो स्टार तो अभी बने नहीं। लेकिन ये है कि क्या बताया मुझे आप लगता है कि हमारे यहाँ बहुत हाँ, ज्यादा लोगों में, आपको नहीं लगता ये मुझे लगता है मुझे लगता है मुझे लगता है है मुझे ना? लगता है ऑनेस्टली। ये अब लाइक कहना मुझे गलत होगा कि हम लोग चंद लोग हैं जो इस तरह सोचते हैं, सब नहीं। मुझे लगता है सब ऐसे सोचते हैं। मैं मुझे लगता जिससे है मिलता हूँ काफी। ना, वो कुछ ना कुछ कर रहा है किसी ना किसी के लिए और अपने तौर पे। नॉट ओनली कराची, मैं ये कहता हूँ ना ईदी हाँ, कराची से है, लेकिन नॉट ओनली पूरे पाकिस्तान में मैंने देखा पूरे यार, पाकिस्तान। जिसको मिलो। एक साहब से मैं मिला, उनका जिक्र नहीं करूंगा यार, मैं समझता था मैं कभी कभार खाना वाना खिला देता हूँ लोगों को, बड़ा कोई कमाल करता हूँ। तो उन्होंने मुझे अपनी जगह दिखाई एक दिन जबरदस्ती। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे दिखाएं, आप करते हैं क्या है? तो उन्होंने दिखाया 800 लोग खाना खाते हैं डेली उनके पास, और वो उसके बारे में जिक्र भी नहीं करना चाहते। अगर मैं अभी उनका जिक्र कर दूंगा ना तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे जिंदगी भर के लिए। और वो ऐसे रिमोट एरिया में है यासिर, मैं गया था, यानी कि पीसीएचएस में ही है, और वो ऐसे एरिया में है कि जहां पर रेस्टोरेंट, अपने रेस्टोरेंट, यानी कि वो छोटे छोटे रेस्टोरेंट है, उन्होंने बंद कर दिए क्योंकि लोग वहाँ खाना ही नहीं खाते, क्योंकि इतना अच्छा खाना वो फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं रोजाना। वो बताए थे रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं उधर के, इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं रोजाना डेली। ये मैंने बहुत अभी मुबारक विलेज जो है वो मेरे ख्याल में कराची की सबसे करीब तरीन जगह है जहाँ पे इतनी गुर्बत मैंने देखी है जो मैंने कहीं नहीं देखी। वही पत्तों से बने हुए घर हैं उनके, लकड़ी से बने हुए उनके घर हैं, और वो सब मछेरे हैं। और मछली कभी होती है, कभी नहीं मिलती उनको। और बहुत बुरे हाल है, ना बिजली है वहाँ पे, ना गैस है वहाँ पे।
और स्कूल भी मेरे ख्याल एक आधी कोई है, तो वो बहुत बुरे हाल में। और ये है कराची से 1 घंटे की ड्राइव है टोटल, तो लेकिन हम इतने लोगों को करीब। सब, मुझे लगता है कि हम सबको जो ये इतने करीब है, हम सबको एक बार चलना चाहिए। और मुझे तो तुम जब बोलोगे मैं अवेलेबल हूँ, जा सकते हैं। लेकिन क्या ये जारी रहेगा इसके बाद भी? जैसे ये खत्म हो जाएगा, मैं अपने आप से भी ये सवाल पूछता हूँ, तुमसे भी पूछ रहा हूँ, क्या हमें ये चीज रहेगी? हम जब ये चला जाएगा, हम सब अपनी लाइफ में इन्वॉल्व तो नहीं हो जाएंगे और सोचने नहीं लग जाएंगे कि यार अभी तो हम सेल्फलेस सोच रहे हैं, फिर सेल्फिश तो नहीं हो जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। मैं बहुत हैरान होता हूँ लोगों पे कि हमारे यहाँ क्राइम रेट भी ज्यादा है, हमारे यहाँ गुर्बत भी ज्यादा है, एजुकेशन की भी कमी है, उसके बावजूद जो डोनेशन देने की हम में ताकत है ना, वो बहुत ज्यादा है बाकी सही। तमाम मुल्कों से। तो वो सही। हम लोगों में है, क्योंकि आप कितना ही रेजिस्ट कर लेंगे इस बात से कि आपके साथ एक बंदा बैठा है जो भूखा है। आप कितनी सही। देर इस बात को भूल के खाना खा सकते हैं? आप 2-3 निवालों से ज्यादा नहीं खा सकते। तो यही वाला सीन है। और अब जो ये कोरोना का सारा सीन हुआ है, इसके बाद मुझे लगता है कि लोगों में एक ये वाली सोच बेदार हो गई है कि ये सारे पैसे और ये सारे गाड़ियां और बंगले ये यहीं रह जाने, इसका कोई इवन आपकी फैन फॉलोइंग यहीं रह जाएगी। यहीं रह आज आप जाने। किसी के फैन होते हैं, अगले दिन आप किसी और के फैन होते हैं। इवन हम हाँ लोग हाँ। भी, हम जो हाँ गाने हाँ। आज सुन रहे होते हैं, जिस सिंगर को पसंद कर रहे होते हैं, 10 साल बाद हम उसको जान भूल जाते हैं बिल्कुल। तो हमारा तो अटेंशन स्पैन अब मिनटों और सेकंडों का हो गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सब चीजें अब काम की अच्छा। रहेंगी, अब यही ओ, होगा। यही होगा। आप देखें, आप इतने फैशन में और स्टाइल में और इन सब चीज़ों में, और मज़ेदार गाड़ियाँ और मज़ेदार बाइक्स और साइकिलें, और वो सब छोड़ के आप सूट बना रहे हैं और आप जो है चौराहे सजा रहे हैं। तो ये जाहिर है आप कितना ये ज़्यादा चीज़ें फैंटिसाइज कर नहीं सकती। आपको मुझे बहुत तो मुश्किल। बड़ा मजा आ रहा है, मुझे तो बड़ा मजा, मैं बता रहा हूँ, मैं हाँ, अपने एक दोस्त को बता रहा था कि मैं हिट कलेक्शन जब देता हूँ ना, और मुझे बड़ा सुकून आता है ना कि आपने बेचे, इतने सारे पीसेस बिक गए, आपने एक लॉन निकाली, एक शिफॉन निकाली, लोगों ने लाइन लगा के ले ली। लेकिन जब मैंने पहली दफा जेपीएमसी में डिलीवर किया ना, और पहले 100 ही सूट थे, अब तो खैर 2000 से ऊपर हम डिलीवर कर चुके हैं, 50 से ज्यादा हॉस्पिटल्स को डिलीवर कर चुके हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। बट पहली यार वो जो खुशी मिली ना मुझे, ऑनेस्टली ये दोस्तों की तरह शेयर कर रहा हूँ, कोई इसमें इमोशन इसलिए इन्वॉल्व है कि बड़ा ज्यादा मैंने फील किया, मुझे आज तक कभी ऐसी कंफर्ट खुशी नहीं मिल सकी। वो मुझे नहीं मजा आया आज तक कोई हिट कलेक्शन देके भी। नहीं और ये तो मुझे आप लगता है असल कि में इंसान ना है बड़ा लालची, वो कर फिर भी अपने लिए ही रहा होता है सब कुछ। बिल्कुल हमें बिल्कुल, मैं एंड तो में कर जो रहा हमें जो प्लेजर मिल रहा है ना उसका, जो हूँ। मजा आ रहा है, जो नींद आ रही है सुकून हाँ, की, आप वो आ करते रही है। उसी के लिए हैं। और अच्छा, खुदा ने भी ये आपके अंदर ये डाला है मेरे ख्याल में कि आपको नहीं, ये सुकून मिलता है बताइए किसी यासिर और साहब, मुल्क में मुझे जाके। मुझे लगता था कि हमारे पास सोशल मीडिया जो आप लोग खास तौर पे जो मूवी स्टार्स हैं, ड्रामा करते हैं आप लोग, या हर अवार्ड शोज करते हैं, मैं तो शोज में भी नहीं जाता, मैं नॉर्मली, आप लोगों के पावर बहुत था, और जो भी आती थी ना वो डायरेक्ट चीज आप लोगों पे आती थी। लेकिन जिस तरह का मॉडरेट इमेज इस बार इस पेंडेमिक के बाद आप लोगों का हो गया है ना कि यार आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा इमेज आया है यार लोगों के जहन में। हम लोगों के बारे में एक नया कॉन्सेप्ट मुझे लगता है, आप लोगों के बारे में खास तौर पे, कि यार हर हर मिशन को आप लोगों ने अपना मिशन लिया, हर कॉज को अपना कॉज बना के लिया, और हर कॉज के बारे में बात की। ये कितनी बड़ी बात है, डोंट यू थिंक सो? कि ये हमारे लिए अच्छा भी हुआ है एक तरह से, और सर ये लोग एक जो हमें। एक्टर की ना, मेरे ख्याल में उसकी उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जॉब में आता है ये करना। क्योंकि आपने अवार्ड जीत लिया, आपने पैसे कमा लिए, आपने शोहरत पा ली, उसके बाद आपने करना क्या? उस शोहरत का इस्तेमाल क्या है? उसका इस्तेमाल तो सही। यही है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोई बेहतर पैगाम पहुंचा सके। आप चाहे हुमायूं सईद या एजाज असलम या अदनान सिद्दीकी या सोनिया हुसैन को ले लें, हीरा मानी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत आमिर अच्छा लियाकत बड़ा काम कर अच्छा रही है। काम कर रहे हैं। मैं तो मुझे लगता है बहुत। कि आप, अगर कोई कहता है कि जी दिखावा है या जो भी है, वो सब अल्लाह के उस पे मुझे भी लगता है कि हाँ नहीं किसी को बताना चाहिए, लेकिन सबकी अपनी अपनी नीयत होती है, और उन लोगों नहीं, की नीयत हीरा साफ तो नजर झल्ली है। है। हीरा हाँ, हीरा मानी तो एक वो इंसान है जो अरे सामने से जल्दी है। जल्दी ना और बोले, नाराज हो जाएगी वो। नहीं इस नहीं, बात झल्ली पे नहीं, नाराज हो। बहुत अच्छी लड़की है, मेरा मतलब है कि बहुत अच्छी। वो जो तो मैं सामने उन से है लोगों वही को देखता वो हूँ, है। तो मैं कहता हूँ कि किसके पास इतना टाइम है आज के दौर में कि वो कैमरा लेके
अपनी तस्वीरें बनाए, वीडियो बनाए और राशन जमा करे। नहीं है मेरे ख्याल, इतना टाइम भी किसी के पास नहीं है। तो अगर लोग कर रहे हैं तो सिर्फ वो नेक नियति से ही कर रहे हैं, और यही है कि उनको भी अच्छी नींद आ रही होगी, उनको भी सुकून मिल रहा होगा। या आमिर लियाकत रोड पे लोगों को बिरयानी बना के बांट रहे हैं, तो वो खुदा की किसके कसम, पास इतना टाइम है? आमिर लियाकत के पास क्यों इतना टाइम होगा क्यों? कि वो लोगों के लिए बिरयानी बांटेंगे? तो और यही वो बात है कि वो जाहिर है वो खिला रहे हैं, खाओ मजा आ खाओ रहा है। अपने। हाँ, या तो आई नो अच्छा, मुझे तो बड़ा अच्छी लगी है वो सारी वीडियोस इन लोगों की। ये मुझे तो बड़ा बहुत अच्छा अच्छी अच्छा लगी। काम कर रहे हैं। और अच्छी मैंने बात देखा है कि नोमी कर रहा है, अनुषे कर रही है, ये लोग हाँ, सब लोगों नोमी ने जो नुशे जो तो माशाल्लाह सबसे बिल्कुल पहले किया था। सबसे पहले स्टार्ट किया और बहुत हाँ, अच्छा नोमी काम और स्टार्ट किया। अनुषे। और देखो जो लोग एंटरटेन भी कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ अली सेठी हो गए, हाँ फैसल हो गया, और जो सब लोग एंटरटेन कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार। वो हाँ, भी बड़े मजे का आपको एक एंटरटेनमेंट दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनके लिए आप हजारों या लाखों रुपए की एंटरटेनमेंट अरेंज करके टिकट्स लेके जाते थे, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे एंटरटेन कर रहे हैं, आपके पाम पे। बिल्कुल। नहीं नहीं, ये तो सारा कुछ मेरे ख्याल में सारा काम अच्छा ही हो रहा है। अब मैं तो चाहूंगा कि एक छोटी सी चीज आप भी करें। बताएं बताएं सर। मैं चाहूंगा मैं कि जितने के लोग इसमें शामिल थे इन सबको आप एक दावत दें और हम दूर दूर बैठ जाएंगे, एक मुलाकात भी हो जाएगी। लेकिन ये एक ना ना उसके एक उसके एक 3 दिन बाद मीट एंड ग्रीट तो बनता है आपस में। ईद पे, ईद पे क्योंकि करते हैं कोई ये बड़ी जब जगह पे। हुमायूं कल आए हुए थे ना हाँ सूट सूट ट्राई करने, तो मैं उस वक्त हाँ सोच रहा था, मैंने कहा यार ये वीडियो लाइव होती तो मैं अभी चला जाता, ये आप आ दोनों जाओ से ना। मुलाकात। मैं मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं नॉर्मली 12 बजे आता था। जब हाँ से आपको रात को आपके एक पोस्ट पे, हमारे तो भाई हमें आदत नहीं है इतनी ज्यादा तारीफें सुनने की। हमें तो वो होता है कि जी लास्ट टाइम मैंने लिया था, वो बुक कराया था, आया नहीं। हमें नहीं मिलती तारीफें। और हमें जब एक पोस्ट पे 1700 कमेंट और 25,000 लाइक आए होते हैं, हम तो रात को सो नहीं सकते। तो मैं मेरे साथ होता ही है यार कि मैं आपको 8 बजे आपको ना इन इन दोनों से ज्यादा नंबर्स की तो दुआएं मिल रही हैं इस वक्त। आपकी वही तो मैं कह लाखों में। यार, मेरी अम्मी को लोग फोन करके कहते हैं कि यार तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा काम करे, वरना नॉर्मली तो जो शिकायत ही आती है आपको पता है। तो तो मेरी अम्मी कहती है वो अम्मी फलानी अम्मी तुम्हारी को भी और बच्चों की अम्मी को भी। और बच्चों को भी, और बच्चों को भी। अच्छा। तो वो रात को मैसेजेस आते हैं कि यार हम आपके लिए फजर में उठ के दुआएं करते हैं, हम लंदन में रहते हैं। और मैंने कहा यार ये तो कोई ये मैंने तो सीरियसली अपनी थोड़ी सी मैं सेल्फिश था कि अपना घर से भी मुझे निकलना था कि यार मैं घर से तो निकलूं। 8 दिन हो गए, मैं हो गया था, डिप्रेस हो गया था। फिर मैंने कहा यार घर से निकलूं, कुछ करता हूँ। तो मैंने ये करना करना एक तरह से मैं सेल्फिश होकर ये करना चाह रहा था, लेकिन अब मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी, फिर मुझे मजा भी आने लगा। नहीं, अच्छी बात है। और जिस अच्छा ये काम में बताएं मजा अब, आ रहा हो और साथ साथ इतना वो नोबल काम हो, और चाहिए क्या? चाहिए क्या? अब ये बताएं कि कैसे गुजर रहे हैं रमजान, पहला रोजा कैसे गुजरा? रोजा आज का थोड़ा सा सख्त लगा मुझे, क्योंकि आज हम एक क्या? शो पे भी गए हुए थे हम्म। और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, फिर वहां बोलना भी अच्छा। बहुत ज्यादा पड़ा। तो लेकिन ये है कि शाम में अच्छा हो जाता है मौसम। रोजे अगर थोड़ा लेट स्टार्ट होके लेट खत्म हो तो कितना अच्छा हो। हाँ लेकिन मैं आपका जो मैं देखता रहता हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो पुलाव खाने आने वाला हूँ जो तुमने कल पुलाव बनाया भाई था। आप जब भी आए, आप एक कॉल करें और और ये मेरे दोस्त हैं, आप लोगों को बता दूं, ये मेरे दोस्त हैं जिनको मैं उम्रा करने गया हुआ था जब इनकी शादी हो रही थी। उन्होंने मुझे 6 महीने पहले बता दिया था कि मेरी शादी इस दिन होगी। हाँ, और मैंने कहा लेकिन मैं खुद गर्ज हो गया, मैं उम्रा करने चला गया। और नहीं वो तो खुदा की ठीक हो कसम जाती। मैंने अच्छा किया, लेकिन मैंने उम्रे पे मैंने इनको याद किया। जब मैं तवाफ 2 दफा मैं तवाफ कर रहा था, मैंने दोनों दफा इनको याद किया। और अल्लाह मियाँ इन दो ये इकरा और ये दोनों इतने अच्छे लोग हैं, अल्लाह मियाँ इनको ऐसे ही रखे। और मैं सिर्फ इनकी जो कमेंट्स होते हैं उनमें यही जाके लिखता हूँ, स्टे ब्लेस्ड यार, क्योंकि नजर बड़ी बुरी चीज होती है, अल्लाह मियाँ बचा के रखे, आप लोगों को खुश रखे। और बहुत ही मजा आया यार तुम्हारे साथ हमेशा की तरह बात करने में। कोई बात तो मैसेज दो मेरे फैंस को कि भाई कैसे यासिर जैसे बन सकते हैं वो। आप आसिम जोफा को फॉलो करें, आप मेरे जैसे बन जाएंगे। अच्छा नहीं यार, ये आप मॉडेस्ट हो रहे हैं, ये ऐसे ना नहीं करो नहीं, कि क्यों सही मॉडर्न वाला हो रहे मैसेज हैं? सही बिल्कुल वाला मैसेज। मॉडर्न हो रहे हैं। जब मैं उतने आसिम बहुत सीरियसली कह रहा हूँ, जब मैं उतने अच्छे काम कर लूंगा ना, जितने अच्छे काम आपने करके चौकों पे अरे लटकाए हुए हैं, तो फिर मैं किसी को मशवरा देने के काबिल होऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है और ठीक अल्लाह है, मुझे लेकिन शादी तौफीक की दे। दावत ड्यू है, आप ये बता दें शादी की दावत कब खाने आ आप पे अब 2 दावतें हो गई ड्यू। जाऊं। अच्छा ईद पे एक कुछ एक करते हैं, दुआ ईद करो पे ईद कुछ पे कुछ करें कर यार, लें। बहुत हो गया ईद पे यार, आप कुछ तो ईद बिल्कुल पे कुछ गायब हो करते गए। हैं, ईद पे कुछ करते हैं इंशाल्लाह। ईद तो पे कुछ लवली करें। टॉकिंग टू यू यार, अगेन थैंक यू। थैंक यू सो मच। पहली दफा मैंने हौसला करके जिस बंदे को कॉल किया और उसने मुझे फुल सपोर्ट की, वो यासिर हुसैन एंड इकरा थे। ऑलवेज। और इकरा से हम एक और दिन बात करेंगे, उस दिन भी आपसे गप्पे जरूर लगाएंगे जरूर। इंशाल्लाह। ओके मेरी जान, थैंक यू, थैंक यू। लव यू, अल्लाह टेक हाफिज। केयर, बाय। अल्लाह अल्लाह।